Assalamu alaikum students. It's me, Miss Simon Asreen from Common Girls Islamia Higher Secondary School, Nawabshah. As you know, it's physics online class for class 9th and 10th, and today we will discuss about chapter number 8, that is work, energy and power. This is preview. In this session we will discuss about work, energy, conservation of energy and power. इस सेशन में हम काम, एनर्जी, कानून बकाए तवानाई और ताकत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं काम के बारे में। वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी किसी जिस्म पर हमने कुव्वत लगाई और जिस्म ने उसी ही सिमत में कुछ फासला तय किया तो कहा जाता है कि काम हुआ। सामने देखिए आपके एक चेयर है। इस चेयर पर अगर आपने कुछ कुव्वत लगाई हो तो फिर क्या होता है, चेयर ने उसी सिमत में कुछ फासला तय किया। देखिए लिखा हुआ है नीचे डिस्प्लेसमेंट, कुव्वत लगाई जिसने कुछ फासला तय किया, इट मीन्स कि काम हुआ। फार्मूला ऑफ वर्क इज W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। F क्या है? फोर्स, जिसे हम न्यूटन में जाहिर करते हैं, ये कुव्वत है। S डिस्प्लेसमेंट यानी कि हटाओ, जिसे हम मीटर्स में जाहिर करते हैं। वर्क की ऐसा यूनिट क्या हुई? जूल। टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क की दो टाइप्स हैं, काम की दो अकसाम होती हैं। एक है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा है नेगेटिव वर्क डन। आपने किसी जिस्म पर कुव्वत लगाई और जिस्म ने उस ही सिमत में कुछ फासला तय किया तो हम कहते हैं कि मस्बत काम हुआ। लेकिन आपने किसी जिस्म पर कुव्वत लगाई और जिस्म ने उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फासला तय किया, जैसे कि स्प्रिंग, जैसे कि गुलैल। आप एक सिमत में कुव्वत लगाते हैं और दूसरे सिमत में पत्थर मूव करता है, इट मीन्स मनफी काम या नेगेटिव वर्क। देखें, कार को एक शख्स पुश कर रहा है, जिस सिमत में कुव्वत लगाई जा रही है उसी सिमत में कार फासला तय करेगी, मस्बत काम की मिसाल है। एक शख्स एक बॉक्स को ऊपर उठाता है, जिस सिमत में वो कुव्वत लगा रहा है उसी सिमत में बॉक्स ऊपर जा रहा है, मस्बत काम की मिसाल है। देखिए एक लड़की है, इस बॉक्स को मूव कर रही है, इस पर ये इतनी कुव्वत लगा रही है, जिस सिमत में कुव्वत लगा रही है फासला भी उसी सिमत में होगा, इट मीन्स मस्बत काम है। इसी तरीके किताबें एक शख्स उठा रहा है, जिस सिमत में कुव्वत लगाएगा उसी सिमत में फासला तय होगा। ओके, एनर्जी यानी तवानाई। एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की सलाहियत को तवानाई कहा जाता है। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है, इसे तवानाई कहा जाता है। बहुत सारी अक़साम है एनर्जी की, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है। बहुत सारी अक़साम है एनर्जी की, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ दो एनर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दो काइंड्स के बारे में। एक काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हर की तवानाई और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है मख्फी तवानाई यानी छुपी हुई तवानाई। देखें क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू द मोशन, यानी हरकत की वजह से जिस्म में जो तवानाई पाई जाए उसे हम हर की तवानाई कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m यहाँ पर क्या है? मास, जो किलोग्राम्स में होता है। v क्या है? वेलोसिटी, इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और इसका SI यूनिट एनर्जी का हमने भी पहले पढ़ा था, SI यूनिट जूल होता है। देखिए एक कार है, मिसाल एक कार है, इसकी कुछ ना कुछ कमियत भी होगी और किसी वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है। अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करना चाहें तो हम बहुत आसानी से करेंगे। जो भी कार का मास है वो लिखेंगे 1/2, हाफ जिसे 0.5 भी कहते हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो भी कोई वेलोसिटी दी जाए उसका स्क्वायर करके उससे हम प्रोडक्ट करेंगे। इन सब का जो प्रोडक्ट है वो काइनेटिक एनर्जी बताएगा। पोटेंशियल एनर्जी यानी मख्फी तवानाई, ये पोशीदा तवानाई होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती, ये मकाम में तब्दीली की वजह से होती है। देखिए लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट, यानी किसी मकाम में तब्दीली या किसी हालत में तब्दीली की वजह से किसी बॉडी में जो एनर्जी आती है उसे हम पोटेंशियल या मख्फी तवानाई कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m क्या है? मास यानी कमियत। g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि सकली इसरा। और h है हाइट यानी बुलंदी। यहाँ पर देखें जो सकली इसरा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का भी एसआई यूनिट जूल ही है। जो एसआई यूनिट काइनेटिक एनर्जी का है वही पोटेंशियल एनर्जी का है। और इसके अलावा हमने क्योंकि ये देखा कि मकाम में तब्दीली की वजह से जो एनर्जी जिस्म में प्रोड्यूस हो जाती है, हम कहते हैं कि यही पोटेंशियल एनर्जी है। कोई शख्स जितनी ज़्यादा हरकत करेगा उसमें उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। कोई शख्स जितनी ज़्यादा हाइट पर जाएगा वो शख्स उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता होगा। लेकिन मिसाल, दरख्त बना हुआ है, यहाँ पर सीढ़ी है और एक शख्स इस पर चढ़ रहा है। अब ये देखें कि कितनी हाइट पर आया बनिस्बत इसके कि इसी दरख्त की दूसरी टहनी पर एक बिल्ली है, उसने कितनी हाइट वो कितनी हाइट पर है। जो जिस्म जितनी ज़्यादा बुलंदी पर होगा उस जिस्म में उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि पोजीशन में तब्दीली, मकाम में तब्दीली की वजह से जिस्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यानी मख्फी तवानाई। काइनेटिक एनर्जी यानी हरकी तवानाई, जिस्म हरकत कर रहा हो तो कहा जाता है कि जिस्म में हरकी तवानाई पैदा हुई। और अगर मकाम में तब्दीली हो तो फिर कहा जाएगा कि जिस्म में पोटेंशियल तवानाई प्रोड्यूस हुई। देखिए एनर्जी जो है वो अपनी फॉर्म्स बदलती रहती है। कभी एनर्जी साउंड एनर्जी में होती है, कभी एनर्जी लाइट एनर्जी में होती है, कभी केमिकल एनर्जी, कभी मैकेनिकल एनर्जी, कभी हीट एनर्जी, कभी काइनेटिक, कभी पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी अपनी फॉर्म्स तो चेंज कर लेती है लेकिन कभी भी ना तो ये डिस्ट्रॉय हो सकती है और ना ही कभी हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। ना इसे हम पैदा कर सकते हैं, ना इसे हम फना कर सकते हैं। एनर्जी हमेशा अपनी फॉर्म्स बदलती रहती है और उसकी तवानाई हमेशा रहती मुस्तकिल है। यानी एक ऐसा निज़ाम होता है जिसमें जो सराउंडिंग्स होती हैं वो कोई इम्पैक्ट नहीं करता। यानी सराउंडिंग को मुंतकिल अगर हम ना होने दें तो फिर ऐसे निज़ाम में जो तवानाई है वो तब्दील नहीं होगी, अपनी अक़साम ज़रूर बदल लेगी, उसमें मतलब कुछ ज़ाया नहीं होगी एनर्जी। कानून बक़ाए तवानाई कहते हैं कि यानी कि अगर तवानाई एक किस्म दूसरी किस्म में तब्दील तो हो जाती है लेकिन वो फ़ना नहीं होती। हाँ, उसकी जो मकदार है, जो उसकी क्वांटिटी है वो हमेशा मुस्तकिल रहेगी, जो कांस्टेंट रहेगी। यही बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंज इट्स फॉर्म। ना तो पैदा की जा सकती है ना फना की जा सकती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी शक्ल बदल लेती है। देखिए यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी की भी एग्जांपल हैं, काइनेटिक एनर्जी की भी एग्जांपल हैं। फिर जो पोटेंशियल एनर्जी की मज़ीद जो सब इसकी काइंड्स होती हैं वो भी लिखी हुई हैं। पोटेंशियल एनर्जी की दो सब काइंड्स हैं, एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी सकली पोटेंशियल तवानाई और लचक की पोटेंशियल तवानाई, इसमें आपको वो दोनों नज़र आ रही हों। लचक की पोटेंशियल तवानाई का मतलब है जिसमें लचक नज़र आए, स्प्रिंग है उसमें लचक होती है। अगर आपने इसको काइनेटिक एनर्जी यानी अगर उसको आपने हरकत दे लिया तो एक पॉइंट पर आकर क्या होगा, जब आपने हरकत देना रोक दिया अब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं स्टोर शुदा तवानाई को है। तो फिर क्या होगा, जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी अब, क्योंकि उसमें लचक आई है। इसी तरीके से ये जो देखिए इसमें गुलैल है, गुलैल को भी जब उसमें इलास्टिक जो बना हुआ है उसको जब आप खींचेंगे अपनी तरफ तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आपने उसको हरकत दिया, हरकत की वजह से उस इलास्टिक में पोटेंशियल तवानाई स्टोर हो गई और ये तवानाई इलास्टिक पोटेंशियल तवानाई कहलाती है। इसके अलावा होती है सकली पोटेंशियल एनर्जी। ये वो एनर्जी होती है जिसमें सकल यानी कि ज़मीन
असरअंदाज होती है, वो अपनी एनर्जी, वो अपनी अट्रैक्शन, अपनी फोर्स उस पर लगा रही होती है, वो अपनी तरफ जिस्म को खींच रही होती है। जब आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जा रहे हैं या सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहे हैं, बुलंदी पर जाना सकली पोटेंशियल एनर्जी की मिसाल है, और ये जो इलास्टिक या स्प्रिंग है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल है। सीढ़ियों से चढ़ के आप ऊपर जाते हैं, आप ज़मीन से दूर होते जाते हैं, ये सकलियत पोटेंशियल तवानाई आपकी जिस्म में स्टोर हो जाती है। इलास्टिक के अंदर या स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी आती है, इसलिए वो इलास्टिक पोटेंशियल तवानाई होती है। इसमें एग्जांपल्स हैं, आप सारी देख लीजिएगा। देखें ज़रा, बलून भी है, इसके अंदर हमने जब गुब्बारे को फुलाया होता है, जब इसमें हम हवा भरते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारी इस गुब्बारे के अंदर पोटेंशियल तवानाई भर गई है, और फिर जैसे ही इसको हम छोड़ते हैं तो फिर ये जो पोटेंशियल तवानाई थी, वो पोटेंशियल तवानाई किस में तब्दील हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है, हर की तवानाई में तब्दील हो जाती है, और ये गुब्बारा जो है वो मूव करता है। इसी तरीके से देखें, इसमें एक डेटा भी लिखा हुआ है, मास दिया है, वेलोसिटी दी है। आप क्या करेंगे, इस डेटा को यूटिलाइज़ कीजिएगा और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में इसको पुट करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सिंपल है, आपने मास की जगह पर 55 लिखना है, वेलोसिटी की जगह पर 3.87 लिखना है, और हाफ यानी 1/2 जो 0.5 के बराबर होता है, आप ये डेटा यूज़ करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक विच इज़ पावर, ताकत। पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क, सिंपल, कि काम करने की जो सलाहियत है, बस उसे हम ताकत कहते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट वॉट होती है। फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। देखें, किसी शख्स में अगर ये मालूम करना हो कि उसमें कितनी पावर है, तो हम क्या करते हैं, एक ही काम को दो मुख्तलिफ लोगों को सौंप कर देखते हैं। जिसमें ताकत ज़्यादा होगी वो उसी काम को कम टाइम में करेगा, जिसमें ताकत कम होगी वो उसी काम को थोड़ा ज़्यादा टाइम में करेगा। मिसाल के तौर पर, क्लास की डेस्क, एक बच्चे से कहें कि इस डेस्क को क्लास से बाहर लेकर जाएं, और एक बड़े आदमी को भी कहा जाए कि इस डेस्क को क्लास से बाहर निकालें, कौन जल्दी ले जाएगा? अल्टीमेटली जो बड़ा आदमी है वो जल्दी लेकर जाएगा, यानी उसमें ताकत ज़्यादा थी। एक ही काम को दो लोगों ने किया, जिसमें कम ताकत थी उसने टाइम ज़्यादा लिया, जिसमें ताकत ज़्यादा थी उसने काम जल्दी कर लिया, उसने टाइम कम लिया। इट मीन्स वर्क अपॉन टाइम इज़ इक्वल टू पावर। वर्क को हम W से ज़ाहिर करते हैं, टाइम को हम T से ज़ाहिर करते हैं, तो इसलिए पावर का फॉर्मूला हो जाता है P इज़ इक्वल टू W अपॉन टाइम। लेकिन हमने अभी पहले पढ़ा था कि W इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा था हमने ये वर्क में। फॉर्मूला देखें ज़रा, W इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट यानी कि S। तो क्या हम W की जगह पर F मल्टीप्लाई S यूज़ कर सकते हैं? यहाँ देखें लिखा हुआ है W इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। इसका मतलब है कि F मल्टीप्लाई S लिखें या W लिखें, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस W की जगह पर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। ये देखें, जैसे यहाँ नज़र आ रहा है अब आपको। अब पावर इज़ इक्वल टू W की जगह अब हमने क्या लिखा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क का फार्मूला है, और टाइम की जगह पर टाइम रहा। इट मीन्स पावर के लिए हम W अपॉन टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, पावर के लिए हम फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, ये दोनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ पावर इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी कहाँ से आया, वेलोसिटी हमने चैप्टर नंबर 2 में जब पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद है किसी को? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखें या वेलोसिटी v लिखें, कोई फ़र्क नहीं दोनों में। जैसे W इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाई S लिखें या W लिखें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, F तो लिखा हमने, S अपॉन T की जगह अब हम क्या लिखेंगे, v यानी वेलोसिटी। इट मीन्स अब हम पावर के लिए तीन तीन फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें न्यूमेरिकल करना हो सॉल्व, और डेटा कुछ ऐसा हो
कि डब्ल्यू भी हो, टाइम भी हो और पावर मालूम करना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, P इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टाइम। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्रॉब्लम में डब्ल्यू तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, पावर इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट यानी एस या डी जो भी आप यूज़ करें और टाइम। इसका देखें ज़रा, डेटा इसमें दिया हुआ अगर हो तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि डेटा में ना तो वर्क दिया हुआ है, ना डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हुआ है, बल्कि फोर्स और सिर्फ वेलोसिटी ही बता दी है, तो अब हम कैसे पावर मालूम करेंगे। जैसे फार्मूला लिखा हुआ है, पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी, यानी पावर मालूम करने के लिए हम तीनों में से कोई सा भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं एसआई यूनिट की तरफ। पावर की एसआई यूनिट क्या है, वॉट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वर्क की एसआई यूनिट जूल है और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड है, जैसे आपको नज़र आ रहा है स्लाइड पर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पावर की यूनिट जूल पर सेकंड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पावर इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में जो इसका यूनिट आता है वो वॉट आता है। ठीक है, तो जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इसकी यूनिट वॉट है। क्लियर? ओके, नाउ कम टू होम असाइनमेंट। देखें, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आपको सिर्फ और सिर्फ ये ऑनलाइन क्लासेस की प्रेजेंटेशन या कोई ऑडियो कोई चीज़ काम में नहीं आएगी, आपको रिटन आंसर चाहिए होगा। तो उस क्वेश्चन को पोस्ट करने के लिए असेसमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमें क्या करना है, घर में रहते हुए आप लोगों ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो देखनी है, लेकिन साथ ही साथ आपने अपने नोट्स भी तैयार करने हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एनुअल एग्ज़ाम्स। तो अब क्या करेंगे आप लोग, आपने हमारी पूरी क्लास देख ली, आपने पूरा सेशन अटेंड कर लिया, अब आपने इन सारे क्वेश्चंस को अपनी राइटिंग बुक पर नोट करना है, आपने नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब वर्क इन डिटेल। आपने काम के बारे में तफसीलन लिखना है, काम की तारीफ़, उसका फार्मूला, उसकी अकसाम, सब चीज़ें लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एनर्जी, एक्सप्लेन इट्स काइंड्स, आल्सो राइट डाउन द फार्मूलाज ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपने एनर्जी की तारीफ़ लिखनी है, उसकी अकसाम के बारे में तफसीलन बताना है। हमने सारी अकसाम नहीं पढ़ी, तमन्नाई की बहुत सारी अकसाम होती हैं, हमने सिर्फ 2 अकसाम पढ़ी हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। आपने इन दोनों के बारे में डिटेल से लिखना है। आपने उनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देनी है। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ इस प्रेजेंटेशन में लिखी हैं, दिखाई हैं, बताई हैं आपको, कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में भी होंगी, कुछ आपके आसपास बहुत सारी आपको बल्कि मिल जाएंगी। कोशिश करें अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स को यूटिलाइज करें। इसके अलावा डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने कानून बकाए तवानाई के बारे में लिखना है। कुछ हमने बताया है, कुछ बुक से देखें, आप इंटरनेट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करें, घर बैठकर जितना पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से आप लें। इसके अलावा जो ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट्स ग्रुप, इस ग्रुप में एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करते रहें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को सिखाएं। इससे बहुत अच्छा आपको मौका मिल जाता है लर्निंग का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पावर। अब आपने क्या करना है, ताकत के बारे में लिखना है, आपने उसकी तारीफ़ भी लिखनी है, उसका फार्मूला भी लिखना है, उसकी एसआई यूनिट्स भी लिखनी है। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ इसके न्यूमेरिकल्स नज़र आ जाते हैं टेक्स्ट बुक में, उनको कोशिश करें सॉल्व करने की और अपने तौर पर हल करके देखें, उससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग जो क्लास लेंगे उसमें हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग स्कूल में भी आ सकते हैं, हम लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। और ऑनलाइन आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।